बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ पनामा पेपर्स के बारे में। इसमें ये जो हैं कई जो हमारे हुक्मरान हैं, जो मुख्तलिफ़ ममालिक के हुक्मरान हैं, उनके बारे में है। उनकी जो ऑफशोर कंपनीज़ हैं और कई बड़े लोग, कई बिजनेसमैन लोग जिनकी ऑफशोर कंपनीज़ हैं, उसके बारे में है। ये जो पनामा पेपर्स है, इसमें हमारे मुल्क के जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब, और उनकी फ़ैमिली के बारे में भी कुछ इसमें आए, ऑफशोर कंपनीज़ के बारे में। ये जो आजकल देखें आपके इन लोगों ने जो ऑफशोर्स कंपनी बनाई है, ज़ाहिर है ये करप्शन के जो पैसे हैं उनसे उन्होंने बनाई हैं, इसलिए उन्होंने शो नहीं की। कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब और उनके बच्चे इस मामले में जो है उनसे वो फंस चुके हैं। अब इनका ये है कि ये लोग दूसरे पर भी कीचड़ उछालने वाला काम कर रहे हैं। अगर इनसे कोई ये बात पूछता है कि सर आप बताएं, आपकी तो ये कंपनी, आपने करप्शन की है, तो आप मुझे ये बताएं कि ये की कैसे है, तो आगे से इनका जवाब देखें। आगे से इनका जवाब ये होता है, अच्छा हमने की है तो आपने कौन सा छोड़ा है, आपने भी तो की है ना। ये कोई बात नहीं होती, ये कोई जवाब नहीं होता। अब उस दिन मैं देख रहा था वज़ीर इत्तलात परवेज़ रशीद साहब की कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए और वो ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान ने करप्शन की। मैं इमरान खान का ये नहीं कि मैं इमरान खान का कोई हमायती है, कोई सपोर्टर वगैरह, या ऐसी कोई बात है। मैं सिर्फ आपको एक कॉमन सी बात बता रहा हूँ कि इमरान खान ने करप्शन की शौकत खानम में 2 करोड़ रुपए की। तो देखें, अब 2 करोड़, क्या आप लोगों को पता है शौकत खानम का सालाना बजट कितना है? शौकत खानम का सालाना बजट है 8 अरब रुपए। उसमें आप ये कहते हैं कि 2 करोड़ रुपए की इन्होंने करप्शन की, इमरान खान ने। देखें भाई, इमरान खान को 2 करोड़ रुपए की करप्शन करने की क्या ज़रूरत है? क्या आप लोगों को ये लगता है कि उस बंदे के पास 2 करोड़ रुपए नहीं है? क्या वो 2 करोड़ रुपए की खातर चोरी करेगा? फिर साहब मौसूफ फरमाते हैं कि जी हमें ये बताएं कि ये जो है इमरान खान ये बड़ी बड़ी बातें करता है, हमें ये बताएं कि ये इसने बनी गाला में 300 कनाल का घर कहाँ से बना लिया। तो सर, आप रिस्पेक्टेड सर हैं परवेज़ रशीद साहब, देखिए आप ये ऐसी बात करते हैं, अच्छा नहीं लगता। अब आप ऐसी बात करें, अच्छे भले समझदार आदमी हैं, सेनेटर हैं, वज़ीर इत्तलात भी हैं आप, और आप इस तरह की बात करें। तो आप मुझे खाली एक बात बताएं, ये जो 300 कनाल का घर है, ये इमरान खान ने कौन सा परसों बनाया है? ये कौन सा इसने 2-3 साल में बनाया है? इमरान खान का घर काफ़ी पुराना है इसमें। उसके बाद वो जो क्रिकेट खेलता था इमरान खान, वो क्या फ़ी सबीलिल्लाह खेलता था? उसके क्या उसे पैसे नहीं मिलते थे? तो बात इतनी है कि इसमें अगर आप ये देखते हैं, आप ये ऑफशोर्स कंपनी के बारे में ज़िक्र करते हैं, कहते हैं जी हमारा बिज़नेस है, जी हमारे बच्चे बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, मियाँ साहब फरमाते। तो मियाँ साहब, आप लोग इतने अच्छे बिजनेसमैन हैं, आप मुझे एक बात बताएं कि मियाँ शरीफ साहब जो थे, जो आपके वालिद थे, उनके और भी भाई थे, सब कारोबारी थे। तो मुझे ये बताएं, आपको ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हैं कि आप जिस काम में हाथ डालते हैं आपको माशाल्लाह इतना इतना ज़्यादा फ़ायदा होना शुरू हो जाता है? और हसन नवाज़, हुसैन नवाज़ बिजनेसमैन हैं। मुझे ये इतनी बात बता दें कि जब 18-18 साल की उम्र में, 20-20 साल की उम्र में इन्होंने ये कंपनीज इनके नाम पर थी, तो इन्हें कौन से बैंक ने कर्जा दिया जिससे इन्होंने ये इतना पैसा कमा कर, इतना अरबों रुपया, खरबों रुपया इन्होंने रख लिया? यहाँ तक मुझे एक इन्फॉर्मेशन है मेरे पास कि यहाँ तक मुझे पता है कि 2011 में आपने हसन नवाज से 20 करोड़ रुपए मांगे। 20 करोड़ रुपए उन्होंने वहाँ से दिए। मियाँ साहब, आप मनी लॉन्ड्रिंग भी करते हैं। मियाँ साहब, आपके पास करप्शन के भी पैसे हैं, टैक्स नहीं देते हैं आप। देखें कि अब जो डेविड कैमरन है, इसका इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर है,
उसके ऊपर इल्ज़ाम है 40 लाख रुपए का, कि उसने 40 लाख रुपए टैक्स कम अदा किया। ये नहीं कि उसने अदा नहीं किया, उसने कम अदा किया। उसकी पार्टी उसके पीछे लग गई, लोग उससे पूछना शुरू हो गए कि ये हमें बताएं इसका क्या हिसाब है। देखिए मियाँ साहब, बात यह है कि देखें कि ये जो है यूके, ये हमारा जो पंजाब है उससे भी छोटा है, और हमारा जो पंजाब है उससे छोटा है अगर ये यूके। इसकी आपको पता है सालाना आमदन कितनी है? 50 इस्लामी ममालिक के बराबर इसकी सालाना आमदन है। और देखिए उन लोगों ने कितनी सी बात, 40 लाख रुपए, 40 लाख रुपयों की खातिर उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ उन्हें कहा जी आप पे कमीशन बैठेगा और आपको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। आपने ऐसा क्यों किया? मियाँ साहब आप तो टैक्स नहीं देते। अब हमें ये बात तो देखें, पाकिस्तान की आवाम को सोचनी चाहिए बात कि देखें ये आप ऐसे लोगों को हुक्मरान चुनते हैं, हमारा नुकसान है। ये लोग, इनको ज़रा सी तकलीफ़ होती है बाहर चले जाते हैं। इमरान खान की मुझे ये बात खाली पसंद आई, इतनी बात उसकी मुझे पसंद, उसने ये कहा कि मैंने यहाँ पे शौकत खानम बनाया, और शौकत खानम इसलिए बनाया मैंने कि मैंने अपनी माँ को, जो कैंसर की वो मरीज़ थी, उनको यहाँ पर तकलीफ़ में देखा। जो आखिरी 3 महीने थे उनकी तकलीफ़ के, वो मैंने देखे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होते थे। तो मैंने सोचा कि कैंसर की बीमारी, क्या अमीर हो क्या गरीब हो, सबको तकलीफ़ तो एक ही जैसी होती है। तो क्यों ना मैं अपने मुल्क की खातिर ये करूं कि यहाँ पे एक कैंसर का हॉस्पिटल बना लूँ। उसने बनाया, लाहौर का बना दिया कैंसर हॉस्पिटल। उसने शौकत खानम अब पेशावर में भी कंप्लीट कर लिया। देखें, आप चले जाएं शौकत खानम, अल्लाह ना करे कि किसी को ऐसी बीमारी हो, अल्लाह ना करे, लेकिन वहाँ पर आप जाएंगे, वहाँ पे बहुत हाई क्वालिफाइड डॉक्टर्स बैठे हुए हैं कैंसर के, वो आपका इलाज करेंगे। अगर आपकी हैसियत है पैसे देने की तो आप दें, अगर नहीं है तो आप पे ज़बरदस्ती नहीं है। वो आपसे मांगेंगे नहीं कि अगर हम आपके पास पैसे नहीं, हम आपका इलाज नहीं करेंगे। तो मियाँ साहब, आप लोगों ने एक शौकत खानम देखा, उसके ऊपर आपने इल्ज़ाम लगा दिया। परवेज़ रशीद साहब आपने बैठाए हुए हैं, इतने रिस्पेक्टेड आदमी हैं, उनको आपने बैठाया हुआ है। वो कहते हैं कि अल्लाह लोगों को जो पैसा देता है ना, तो वो सज़ा के तौर पे देता है, कुछ को जज़ा के तौर पे देता है, और आप लोगों को ये पैसा सज़ा के तौर पर मिला हुआ है। मैं पाकिस्तान की आवाम से ये कहना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ ये करें कि देखें, आप सोचें समझें, आपके पास माशाल्लाह अल्लाह ने अक्ल दी है। आप ये सोचें कि आप इस बंदे को, ऐसे बंदे को वोट दे रहे हैं जो चोर है। ऐसी वर्ड मुझे यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है, वो चोर है। कहाँ से आया पैसा? ऐसे कौन से, कोई मुझे ये बताएं कि इनके कोई इतने, इनके नसीब इतने अच्छे हैं कि ये ऐसा जो इस काम में हाथ डालते हैं पूरा सोना, जो मट्टी में हाथ डालते हैं सोना बन जाता है। बाकी कोई ऐसा नहीं है। सो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वोट देते हैं तो जिस टाइम आप वोट दें तो आप देखें, इस चीज़ को भी देखें आप। और मुझे नहीं लगता कि अगर कोई अक्लमंद आदमी, कोई पढ़ा लिखा आदमी, कोई समझदार आदमी मियाँ नवाज़ शरीफ को दोबारा वोट देगा। आपके सामने है, ये कोई इमरान खान तो पनामा पेपर्स नहीं लेकर आया। ये तो इंटरनेशनल इशू है जिसमें मियाँ साहब भी हैं। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जब आप अपना वोट का इस्तेमाल करें तो देख के कीजिए। ये नहीं देखिए कि ओहो हमारे आबाओ अजदाद जो ही मियाँ साहब को ही वोट देते थे, हमें उन्हें नहीं देना है वोट। अपना अक्ल इस्तेमाल करें। आप लोग कोई जानवर तो है नहीं कि आपको कोई पकड़ के उधर छोड़ेगा कि वहाँ पर जाकर आपने चरना है, आप वहीं पे जाके चरेंगे, वहाँ पे जाके हगना है, वहाँ पर ही हगेंगे। आप देखें, समझें, समझ के वोट दें। और अगर इसी तरह ही चलता रहा जिस तरह मियाँ नवाज़ शरीफ साहब हैं, तो फिर पाकिस्तान में कुछ भी नहीं बचेगा। और आगे जो हमारी आने वाली नस्लें हैं
उन्हें हम क्या कहें बताएंगे? क्या हम उन्हें, हमारे पास उनको देने के लिए क्या चीज़ है? बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पेट्रोल नहीं है। मुझे नहीं समझ आता इस पाकिस्तान में पीछे क्या बच जाता है फिर। लेकिन फिर भी ये लोग खा रहे, कहते हैं जी हम कर्ज नहीं लेंगे। आईएमएफ के आप उस हद तक पहुंचने वाले हैं अब कि उसके बाद वो आपको कर्ज देना बंद कर देंगे। लेकिन फिर भी लोग समझते नहीं हैं, फिर भी कहते हैं जी मियाँ साहब, मियाँ साहब, मियाँ साहब। खुदा का वास्ता है अब तो अक्ल को हाथ मारें, अब तो अपनी अकल से काम लें।